हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2, जिसके आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो चैप्टर है 13.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें हम बेलन के बारे में ही पढ़ेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन दोनों फॉर्मूलेज को याद कर लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। और बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/r+h, ठीक है। इतना हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें डायमीटर ज्ञात करना है। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था जिसमें हमने 10 चैप्टर किया था, जिसमें हमें पता था कि वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी होती है, ठीक है। इतना पता चला, ये हमें निकालना है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना हमें व्यास जो है वो निकालना है। इसमें हमें ऊंचाई दी गई है और क्या दिया? हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है बेलन का। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 2πr/h, ठीक है। पहले हम यहाँ पे पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर बनाई गई है आपके लिए। तो इस तरीके का बेलन होता है जिसमें जो ये साइड होती है, इतना ये अंदर वाला, ये होता है हमारे पास वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ होता है और जब इसमें ये ऊपर और नीचे के जो ये दोनों वृत्त है ये जुड़ जाते हैं तो हम लिखते हैं उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना क्लियर हुआ। अब क्या बोला गया है हमें इस क्वेश्चन में? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है ये आपको दिया गया है और आपको ऊंचाई दी गई है, आपको व्यास ज्ञात करना है, यानी कि ये चीज निकालनी है। वो कैसे निकाल लोगे? आपके पास फॉर्मूले में क्या है? फॉर्मूला क्या है आपके पास? 2πr/h, ठीक है। 2πr तो r आ रहा है, यानी कि त्रिज्या आ रही है, उसका अगर हम डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा, यानी कि व्यास आ जाएगा। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। पहले हमें जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं, यानी कि बेलन की ऊंचाई दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 2πr/h। इतना हुआ। अब 2πr/h वैल्यूज पुट कीजिए। 2πr/h इसमें वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास 2πr/h जो कि हमें क्या दिया गया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला था कि बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो हम फॉर्मूले के इक्वल में हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला हमें दिया गया था 2πr/h जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ था और आपको आंसर में क्वेश्चन में दिया गया था बेलन का वक्र पृष्ठ आपके पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हुआ। फिर 2 की वैल्यू पुट की। पाई की वैल्यू होती है, जहां पर आपको पाई की वैल्यू गिवन ना हो तो वहां पर आपको क्या लेनी है? 22/7, ये होती है पाई की वैल्यू। और फिर आर की वैल्यू पुट करनी है। आर आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है और एच की वैल्यू है 14 इक्वल्स टू 88। अब आर को आपको यहीं पे रखना है, क्यों? क्योंकि आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड लेके जाएंगे। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा और जो डिवाइड में वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि 88 इसी तरफ था, ये लिखा। फिर उसके बाद जो 7 है ये यहाँ पे डिवाइड में था तो वहाँ पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये सारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में हैं तो यहाँ पे नीचे जाके डिवाइड में आ जाएंगे, यानी कि 2 × 22 × 14 के आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है? आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से जब आप 7 को काटोगे 14 के साथ तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 की 2, 2 और 22 इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 88। तो 88 से 88 कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। तो हम क्या लिखते हैं? जब कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि सारी डिजिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तब हम लिखते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस हमारी आई, यानी कि जो त्रिज्या आई है वो आई है 1 सेंटीमीटर। यूनिट हमें सेंटीमीटर थी तो हमने यूनिट लगा दी सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर त्रिज्या दी गई है। मैंने बोला था कि व्यास होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि व्यास बराबर है 2r हो गया। तो व्यास बराबर 2 × r की वैल्यू 1 पुट की तो व्यास क्या आ गया हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो व्यास है वो आ गया। इस क्वेश्चन में करना क्या था आपको मोटे तौर पर अभी मैं बता देती हूँ कि इसमें आपको ऊंचाई दी गई थी, ऊंचाई दी थी और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया था। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को उसके इक्वल रख के, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है उसको उस वैल्यू के इक्वल रख के यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आती है उसका डबल क्या होता है? हमारे पास व्यास होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब
आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम ज्वाइन पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेलीज क्या मिलते जाएंगे, नोट्स और PDF मिलती रहेगी मैथ्स के चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। मैं आपको बता दूं, टंकी आपने देखी ही होगी, तो टंकी किस आकार की होती है, बेलनाकार आकार की होती है। तो आगे बढ़ते हैं, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है कि कितने मीटर, यानी कि हमें आंसर क्या निकालना है, मीटर में निकालना है। आप यहाँ पर देखोगे कि ऊंचाई आपको मीटर में दी है, लेकिन जो व्यास दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो पहले आप व्यास को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे, फिर वहां से आप त्रिज्या निकालो, क्योंकि व्यास की हमें कहीं पे जरूरत नहीं होती है इस चीज में। तो आप व्यास की मदद से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना और आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप वो धातु जो एक चादर के आकार की है, धातु की एक चादर जो आपको उस जिसकी सहायता से आपको एक टंकी बनानी है, तो टंकी एक तो वक्र पृष्ठ और ऊपर से जो दोनों के दोनों क्या लगेंगे, सर्कल लगेंगे। अब आप देखो टंकी कैसी होती है, गोल होती है। ठीक है, ऊपर से ढकना होता है, यानी कि जो उसको बंद करते हैं वो साइड होती है, और एक नीचे की जिसमें आपको पास एक ऐसे पाइप सी होती है और ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल। तो अभी आप देखो कि टंकी इस आकार की होती है, जैसे यहाँ पर आपको बनाई गई है, यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो इसमें आपको ऊंचाई जो दी होती है वो ये होती है, ऊंचाई आपको 1 मीटर दी है और व्यास जो दिया वो 140 सेंटीमीटर। तो पहले आपको दी गई है बेलनाकार टंकी की ऊंचाई जो कि 1 मीटर है, इसको हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि ये मीटर में ही है। और बेलनाकार टंकी का व्यास जो है वो 140 सेंटीमीटर है। 140 सेंटीमीटर, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें 140 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था। इट मीन्स हमें क्या करना है, 100 के साथ डिवाइड करनी है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल तो छोड़ो तुम, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट है। जब भी नीचे 0 होती है तो हम क्या करते हैं, 0 काउंट करके वैल्यू के बाद उतनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 2 0 है यहाँ पर, तो हमने 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगा दिए, तो ये आ गया 1.40 मीटर। ये हमारे पास क्या आया है, व्यास आया है। अब हमें त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना है, इसके 2 से भाग करनी है। जो व्यास होता है उसकी 2 से भाग करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो 1.40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1.40 डिवाइडेड बाई 2, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 70, यानी कि 70। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओगे तो 70 आएगा। अब 70 क्या है, अब इसके क्वेश्चन में था 2 के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पर व्यास क्या था, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था। तो यहाँ पे 70 के बाद पॉइंट आप जब लगाओगे, 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट को दिखाने के लिए आगे 0 लगा दी, तो यह आ गया 0.70। तो हम पीछे की 0 को हटा सकते हैं बेसिकली। तो हम इसमें क्या हमारा क्या आ जाएगा, ये त्रिज्या 0.7 मीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अभी हमें देखना है कि कितनी चादर, मतलब जो धातु की चादर है उसका जरूरत पड़ेगी हमें। बेलनाकार टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लगेगा, यानी कि हमें कितनी चादर धातु वो चाहिएगी उस टंकी को बनाने के लिए। तो टोटल चाहिए, हमें टोटल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट r प्लस h। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आपके पास आई थी 0.7, फिर r की वैल्यू 0.7 प्लस 1। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1.7। अब आप देखो यहाँ पे 7 और 7 आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। आप यहाँ पे देखो कि ये 0.7 है, तो मैंने क्या कर दिया, पॉइंट हटा के एक 0 नीचे रख दी, 7/10 कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 और 22 बचा तो ऊपर, और 10 बचा नीचे। तो 22 की जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आ गया, 44/10, और जो 1.7 है पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गई। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 44 की जब हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 748, यानी कि 748 हमारा आ गया, और अपॉन में 100 आ गया। अभी मैंने बोला था कि जब नीचे 0 हो तो हमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस हम क्या कर देते हैं, जितनी डिजिट्स होती है नीचे 0 उतनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे है 2 डिजिट्स, यानी कि 2 0 है यहाँ पे, तो हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे।
पहली डिजिट हो गई 8 और दूसरी हो गई 4, तो दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया तो हमारा क्या आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर मीटर में आना था तो मीटर स्क्वायर। अभी हमने इसमें बेसिकली किया क्या है, आपको यहाँ पर चादर की ऊंचाई दी गई थी, व्यास दिया गया था, व्यास की सहायता से हमने त्रिज्या निकाल ली, फिर फॉर्मूले में पुट किया, सिंपली हमारा आंसर आ गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।